दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के ब्लॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। आज जहां पर 100x लगातार चौथे रोज़ मंदी कर गया, मज़ीद 357 पॉइंट्स को उड़ा दिया और कल की रिपीट टेलीकास्ट हुई। आखिरी एक घंटा बहुत भारी गुजरा, रख कर मारा है माल और इस एक घंटे में 357 पॉइंट्स की कमी कर गया लगातार चौथे रोज़। और ये पहली बार है अगर हम देखें पोस्ट फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद कि लगातार तकरीबन 5 मौके थे जब 100x में करेक्शन हुई। फरवरी 8 के पोस्ट इलेक्शन के सिनेरियो में जहां पर बाज़ार 19 फरवरी 59,190 पॉइंट्स के लो से उठा और उस उठने के बाद 5 बार उसने करेक्शन की, हल्की हल्की करेक्शन, और वो सिर्फ इन 5 मौके पर सिर्फ 3 दिन इससे बड़ी नहीं थी। चौथे दिन में दाखिल नहीं हुई। आज की इस हफ्ते की करेक्शन आज चौथे रोज़ में हुई है। बदला है, ट्रेंड को चेंज किया है बाज़ार ने, और जिसका हम तज़किरा करते रहे 76,000 के लेवल पर भी कुल मजमूई तौर पर 17,000 पॉइंट्स डाले थे। अगर हम कैलकुलेट करें 19 फरवरी और फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे 3 जून का जो हाई था, उसको कैलकुलेट करें 17,000 पॉइंट्स का इजाफा था। और आज की जो क्लोजिंग है 357 पॉइंट्स कमी के साथ, वो लोस्ट क्लोजिंग है 10 मई के बाद, यानी कि कमोबेश एक माह की कम तरीन सतह पर पहुंचा है बाज़ार इन 4 दिनों की गिरावट के असर के बाद। तो यहाँ पर डाउन साइड जो प्रोजेक्शंस हैं 100x की ख़ास तौर पर और शेयर्स की, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ पर आज हमने देखा जो टॉप स्टोरीज ऑफ द डे 32 MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त चाइना के विज़िट में है, आज तीसरा दिन है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फॉरनर मई का महीना 75.5 मिलियन डॉलर्स का उन्होंने डाले पाकिस्तान के टी बिल्स में। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बहुत एक महीने में गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दी एक कैबिनेट कमेटी SIFC के लिए, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने अपनी बजट प्रपोज़ल में लिखा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि वो टैक्सेस को कम करे जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर उसने लागू कर रखे हैं। इसके साथ साथ तमाम इंडस्ट्री लिख रही है अपने बजट प्रपोज़ल में, लेकिन इनको मानना गवर्नमेंट पर लाजम नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट तय कर चुकी है कि उसको रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना है। ये एक किस्म का टैक्टिस हो सकता है इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कि हम पर टैक्स जो लगना है वो थोड़ा कम लगे, इससे पहले हम थोड़ा शोर मचाते हैं। तो ये एक किस्म का पॉलिटिकल टैक्टिस है उसको प्रेशराइज़ करने का। लेकिन ये तमाम जो टैक्टिक्स हैं ये आलमोस्ट फेल लग रहे हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट 12 जून को बजट अनाउंस करेगी। आज के आखिरी इस एक घंटे की जहाँ पर करेक्शन थी, वॉल्यूम वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सिमिलर रिपीट टेलीकास्ट थी, कल भी आखिरी घंटे में वॉल्यूम स्पाइक किया, आज भी स्पाइक किया। लकी ने बहुत सड़तोड़ कोशिश की कि आज वो 100x को बचाए, रैली करे, इसके बावजूद कि उसने टॉप कंट्रीब्यूट किया सीमेंट सेक्टर से। सीमेंट सेक्टर एक्चुअली मनफी बंद हुआ, लकी के प्लस होने के बावजूद भी। ऑटो सेक्टर, मिसलिनियस सेक्टर, टबैको और इंश्योरेंस, ये वो 4 सेक्टर थे जिन्होंने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स ने अपने आप को झुका दिया, इस सेलिंग प्रेशर के आगे खड़े नहीं हो पाए। ऑटो सेक्टर सिर्फ मिल्लत ट्रैक्टर्स की बदौलत आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। मिसलिनियस सेक्टर सिर्फ पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की जानिब से रैली के बाद कंट्रीब्यूट किया।
सेक्टर ने पाकिस्तान टबैको कंपनी की आज मुस्बत रुझान के बायस पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, और इंश्योरेंस सिर्फ EFU जनरल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन के बायस पूरा सेक्टर मुस्बत कंट्रीब्यूट किया। लकी सिस्टम्स, मिलत ट्रैक्टर्स, फिरोज़ अटक पेट्रोलियम, EFU जनरल, एंग्रो कॉरपोरेशन और पाकिस्तान सर्विसेज, ये वो टॉप इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स थे जिन्होंने आज भरपूर रेजिस्ट किया, बड़ी गिरावट को रोका मुस्बत कंट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन आज का जो पूरा सीन है बाज़ार का, वो एक बार फिर से हमें देखने को मिला सेकंड थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स जो अभी अभी दोबारा से जिनकी ट्रेडिंग रिस्टोर हुई है, मोस्टली वही थे 17 स्टॉक्स जिन्हों में बहुत रुझान रहा, उनमें कैप भी देखा गया। जैसे कि आप देख रहे हैं AATM, AMTEX, बिलाल फाइबर, चिनाब लिमिटेड, DMTM, DWAE, GCIL, हीरा टेक्सटाइल्स, हुफाज पाइप्स, KSTM और MWTW, ये वो स्टॉक्स थे जो कि तमाम कचरा आइटम जिनको हम आम लफ्ज़ में बोलते हैं, मार्केट टेक्निकल लैंग्वेज में, इन्होंने बड़ा रुझान दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डाउन साइड जो मोमेंटम था, जो कि उसने पिछला जो रिकॉर्ड है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो का बाज़ार का बढ़ने का, वो तोड़ा है। आज 100x ने वो रुझान जो कि 3 दिन मैक्सिमम करेक्शन थी, उसको तोड़ डाला है। एक दिन अभी बाकी है, कल का आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, जहां पर बाज़ार 10 मई एक माह की कम तरीन सतह पर है, और इसी दौरान आज वॉल्यूम्स में इजाफ़ा देखा गया है। पिछले 4 दिनों के मुकाबले में 44 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में मार्केट वैल्यू इस वॉल्यूम की वो गिरी है, चूँकि जो तमाम वॉल्यूम लीडर्स थे मोस्टली 90% वो कम मालियत के स्टॉक्स थे, लो वैल्यू थी। तो ये वो वजह है कि वॉल्यूम बढ़ा लेकिन मालियत घट गई। 16.6 अरब रुपया टोटल आज की मालियत थी इतने बड़े वॉल्यूम की। कल 42 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था और उसकी मालियत 21.5 अरब रुपया थी। आज कुल 449 स्टॉक्स ने आज की ट्रेडिंग में हिस्सा लिया, जिसमें पर 261 में गिरावट, 160 की कीमतों में इजाफा, जबकि 28 स्टॉक्स उसी सतह पर रहे जो कि कल उनका क्लोजिंग था। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी हुई, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम्स में बढ़ने के बावजूद जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं, यानी कि मार्केट पार्टिसिपेशन सुकड़ रही है, मज़ीद सुकड़ी। 2,26,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी हैं आज, कल के 2,38,000 की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल हमने 441 टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में ट्रेड होते हुए देखा था। इस तमाम के बावजूद आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक पहली बार इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का सोच रहा है। अभी अभी जबकि हम आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर वाइडली एक्सपेक्टेड है अक्रॉस द ग्लोब के रेट को कम किया जाएगा, घटाया जाएगा, जो कि इस वक्त उसका 4% इंटरेस्ट रेट का लेवल है, उससे कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स को कम किया जा सकता है। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं। दोबारा बैक टू 100x, अब यहाँ पर हम ट्रेंड को टूटा है, डाउन ट्रेंड है, करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन जो कि आज भी इंट्राडे 100x ने एक बड़ा उछाल बनाया, 373 पॉइंट्स का इजाफा था, 74,593 पॉइंट्स का हाई था। लेकिन ये जो आखिरी 1 घंटे में बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर आता है सेलिंग का, उसने तमाम वो उम्मीदें तोड़ दी, उन पर पानी फेर दिया। तो कल क्या लकी फिर कोशिश करेगा 100x को रेस्क्यू करने की, या ये तमाम शेयर्स जिसमें कि सिस्टम्स, मिलत, पाकिस्तान सर्विसेज, एंग्रो कॉरपोरेशन,
क्या रिस्पॉन्ड लेते हैं या अपने आप को मार्केट के इस वक्त जो प्रेशर है उसमें शामिल करते हैं। लेकिन हमें देखना है कि डाउन साइड क्या प्रोजेक्शन रह सकती हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत बिजी हैं और डाउन साइड की जो प्रोजेक्शंस हैं सपोर्ट लेवल के हवाले से ख़ास तौर पर, चूँकि बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हमें पिन पॉइंट करना है कि डाउन साइड कहाँ तक बाज़ार जाएगा, 100x रुकेगा कहाँ पर। तो आप भी हमारे साथ आज शेयर कर सकते हैं अपना डाउन साइड लेवल जो आपकी प्रोजेक्शंस हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बेसिकली डिपेंड करता है डाउन साइड या अप साइड जो रुझान है, जो मिलान है बाज़ार का ट्रेंड का, वो अगर तो अप ट्रेंड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा हद तक रहती हैं। और डाउन साइड डिपेंड करेगा, अभी जो शुरू हुआ है करेक्शन का ये जो सीज़न है वो जुड़ा हुआ है बजट की आउटकम से। बजट की आउटकम में जो नए टैक्सेस होंगे, जो टैक्सेस का निफास होगा, उसके नतीजे में जो सेक्टर्स इफ़ेक्ट होंगे, इन्फ्लेशन का रेट क्या निकलेगा उसके बाद, ये वो कैलकुलेशन है जिसको बाज़ार अभी तक उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, जज़ब कर रहा है अपने अंदर। तो ये वो बुनियादी वजह है। नंबर 2 पॉलिटिकल साइड है, जबकि डाउन साइड प्रोजेक्शंस जो हैं वो थोड़ा अभी प्रीमेच्योर हैं, एग्जैक्टली प्रीमेच्योर हैं कि क्या डाउन साइड क्या मतलब कि सपोर्ट लेवल क्या रह सकता है। डिपेंड करेगा उस मोमेंटम में, जो डाउन साइड का मोमेंटम है। अभी चूँकि ये बहुत स्लो मोमेंटम है, बाज़ार आज भी रुका था एक वक्त सपोर्ट लेने को, लेकिन नहीं रुक पाया कारोबार का। जब आज इख्तिताम हुआ बाज़ार में तो मोमेंटम नंबर 2 जो मोमेंटम है वो आएगा, जो दो मार्केट को ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो है फियर इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। फियर का एलिमेंट जब बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी होती हैं तो वो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। गो के अभी तक बाज़ार उस फियर फैक्टर की जो नतीजे में पैनिक है उसमें दाखिल नहीं हुआ। तो देखते हैं कि अगर ये जो सेगमेंट है, ये जो फेस है, अगर वो आता है तो डेफिनेटली हमें प्रोजेक्शंस में तब्दीली करनी पड़ेगी डाउन साइड। और इन केस कि ये फेस जो कि फियर का फैक्टर है और जो तेज़ी से मार्केट को गिराएगा, उससे मार्केट बचती है, तो डेफिनेटली जो लोअर साइड प्रोजेक्शंस हैं उनको हमें बहुत गहरा नहीं लेके जाना चाहिए। कुछ बहुत यानी कि बहुत सारी जो प्रोजेक्शंस हैं कि इतना गिर जाएगा, तो अभी स्टिल हमें इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करना है और गेज करना है कि कितना मोमेंटम है डाउन साइड का, जो कि फियर फैक्टर की वजह से मार्केट को ड्राइव करेगा डाउन साइड। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नए प्रोग्राम और नए एनालिसिस के साथ। खुदा हाफिज़।